नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यूज बाजार में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं आज यानी कि 26 अप्रैल की कोरोना वायरस से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के बारे में जिनका सीधे होगा आप पर असर। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज बाजार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देश में अगर बात करें ताजा कोरोना वायरस के मामलों की तो अब तक 26,496 मामले संक्रमित पाए गए हैं देश में। वहीं 5,804 लोगों को बचाया जा चुका है तो 824 ऐसे लोग भी हैं जिनकी कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो चुकी है। वहीं बात करें अगर वर्ल्ड वाइड लेवल की तो पूरे विश्व में 2.9 मिलियन यानी 2.9 मिलियन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 8,23,000 लोगों को बचाया जा चुका है तो वहीं 2,03,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। बात करें अगर अगली बड़ी खबर की तो कश्मीर घाटी में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की फिराक में है। इसके लिए पीओके में करीब 300 से अधिक आतंकवादी तैयार बैठे हैं। उन्हें भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए बस अपने आकाओं के इशारे का इंतजार है। वहीं भारतीय सेना भी ऐसे घुसपैठियों की कोशिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए भारतीय सेना अपने घुसपैठ रोधी ग्रिड और आतंकवाद रोधी रणनीतियों को एक बार फिर से चुस्त दुरुस्त करने की जरूरी कदम उठा रही है। वहीं कश्मीर में रणनीतिक रूप से 15वीं वाहिनी की कमान संभालने वाली लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने भी आतंकवादियों की घुसपैठ करने की संभावना के साथ कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर गश्त के दौरान पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा है। खुद आतंकवादियों के संक्रमित होने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। वहीं अगली बड़ी खबर है कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश का हर नागरिक सिपाही है। उन्होंने देशवासियों को अक्षय तृतीया रमजान की बधाई दी। उन्होंने लोगों से 2 गज दूरी का पालन करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार रमजान में पहले से ज्यादा इबादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए। रुक करें अगली बड़ी खबर की ओर तो रविवार सुबह राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में तेज बारिश हुई जिसने मौसम का मिजाज बदल दिया और चिलचिलाती गर्मी से राहत दी। इसके अलावा कई इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है। वहीं बिहार से बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की खबरें भी सामने आ रही हैं। सारण जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा उत्तराखंड में ओलावृष्टि से सब्जियां खराब हो गई हैं। रविवार को राजधानी पटना में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। राज्य के सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव में वज्रपात से 9 लोगों की मौत भी हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर अंचलाधिकारी ने 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। वहीं अगली खबर है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत दिए जाने की समीक्षा के बाद ही फैसला लिया जाना था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। मोहल्ला में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों के लिए लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। वहीं झारखंड में जमशेदपुर में उन फल विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई जिन्होंने अपनी दुकान के आगे उस बैनर को लगाया जिस पर हिंदू फल दुकान लिखा हुआ था। वहीं रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोरोना वायरस को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के बीच योगी सरकार ने दूसरे राज्यों से लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने का फैसला किया है। वहीं बात करें अगर मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को बसों से वापस लाने का कार्य शुरू कर दिया है। वहीं बड़ी खबर है देश भर में 20 करोड़ राशन कार्ड धारी परिवारों को मुफ्त दाल वितरण मई से पहले सप्ताह में गति पकड़ेगा। सरकार ने शनिवार को कहा कि इस काम के लिए 5.88 लाख टन दलहनों की परिवहन व्यवस्था और मिलिंग का काम तेजी से चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम से लौटे सदस्य के माध्यम से कोरोना संक्रमित 4 एवं रंका टटोली में एक अन्य तथा पलामू के लेस्लीगंज में 3 संक्रमित मरीजों का शनिवार को पता चला। इन्हें मिलाकर अब राज्य में कुल 67 कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं जिनमें से 3 की मौत हो गई है। वहीं बड़ी खबर सामने आई है दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित हुई तबलीगी जमात कार्यक्रम के प्रमुख मौलाना साद की कोरोना रिपोर्ट सामने आ गई है। जी हां, मौलाना साद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने राहत की सांस ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मौलाना साद कल क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकता है। मौलाना साद की तलाश में लगातार दिल्ली की क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही थी। बीते दिनों क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद के फार्म हाउस और दिल्ली निजामुद्दीन के मरकज में जाकर भी पूछताछ की थी। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने कहा
कहा था कि हम मौलाना आजाद की कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही उससे पूछताछ कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसलिए मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना मरीजों के लिए 12 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं, जिनमें कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। मुरादाबाद में अब तक कोरोना वायरस के 101 केस सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अब तक मुरादाबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित करीब 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मुरादाबाद के 4 लोग हैं। जो संक्रमित मरने वालों में रामपुर और संभल निवासी हैं। 13 अप्रैल को नवाबपुरा के पीतल कारोबारी की पहली मौत हुई थी। हालांकि आज के लिए सिर्फ इतना ही। यह टॉप 10 खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हालांकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ बाजार के साथ। धन्यवाद।